मैंने पूरा दिन उस चर्च में गुजारा जहाँ शांति नहीं, एक अजीब सी उदासीनता महसूस होती है, जहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा है, जहाँ की हर एक इमारत से ईश्वर के होने का आभास नहीं बल्कि दर्द की आहट सुनाई देती है। क्योंकि इस चर्च में करोड़ों साल से दफन है राजा और रानी समेत 3300 से ज्यादा लोग। अगर आप भी इस चर्च को देखना चाहते हैं तो बस अपने अंदर डर पर नियंत्रण रखना होगा। वेस्टमिंस्टर एबी, ब्रिटेन का शाही चर्च। दुनिया का इकलौता ब्रिटेन का शाही चर्च वेस्टमिंस्टर एबी। दरअसल यह एक प्राचीन मठ है जहाँ पर चर्च के अलावा कई सारे कमरे हैं। एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जहाँ इतिहास की किताबों के अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स और फोटोग्राफ जैसे तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। दुनिया भर के लोग तो इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके पीछे दर्द भरी दास्तां भी शामिल है। वेस्टमिंस्टर एबी में ग्रेवयार्ड भी है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, जिसमें इंग्लैंड के 30 राजा और रानियों के अलावा कई जानी मानी हस्तियों को यहाँ दफनाया गया है। साल 1066 में किंग एडवर्ड को यहाँ दफनाया गया था। राइटर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि वेस्टमिंस्टर एबी में जब मैं गया तो वहाँ मुझे जगह जगह कब्रें मिलती गई। मैंने खुद को खुश रखने के लिए या यूं कहें कि समय बिताने के लिए कब्रों के ऊपर रखे पीतल और मार्बल के पत्थरों पर लिखे लेख को पढ़ना शुरू किया। पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई कि यह कैसा मजाक है। कब्र पर सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, जन्म और मृत्यु की तारीख। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, हर किसी का पैदा होना और मरना निश्चित है। ऐसे में क्या मरने वाले का कोई इतिहास नहीं? कब्र में दफन व्यक्ति का कोई अच्छाई, बुराई या यादगार पल नहीं जो लिखा जा सकता था। खैर, समय बिताने के लिए कुछ देर बाद मैंने कब्र खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने कब्र खोदना शुरू किया मुझे हड्डियां और शरीर के छोटे छोटे चिथड़े मिलने लगे। जैसे जैसे मैं खोदता गया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि न जाने कितने सालों से कितने तरह के अलग अलग लोग एक ही जगह पर दफन हैं। मैंने कब्र खोदना बंद किया और आगे बढ़ा। आगे मैंने पाया कि कुछ की कब्र पर इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है जिसे पढ़कर आपको भी यकीन नहीं होगा। यहाँ तक कि कब्र में दफन व्यक्ति भी अगर अपनी तारीफ में लिखे शब्द पढ़ सके तो वह भी खुद शर्मा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैंने सर क्लाउडस्ले शोवेल का स्मारक देखा। क्लाउडस्ले शोवेल नेवी के बहादुर अधिकारी थे जिनकी समाधि पर उनके सराहनीय कार्य को बताया जाना था। उनकी समाधि पर सराहनीय कार्य को बताने की जगह वह कैसे मरे यह अंकित किया गया है। समाधि पर उनकी ऐसी तस्वीर अंकित की गई है जैसे मानो कि वह एक बहुत बड़े फैशनेबल व्यक्ति हों। उन्हें तस्वीर में बिग और वेलवेट की कुर्सी पर बैठाया हुआ दिखाया गया है। राइटर कहते हैं, ऐसी जगहों पर आकर मैं अवसाद से ग्रसित नहीं बल्कि मैं प्रकृति के गंभीर नजारों को देखकर आनंद लेता हूँ, क्योंकि इससे मैं कमजोर दिमाग वालों से ज्यादा समझ सकता हूँ और गहन चिंतन कर सकता हूँ। और उन दृश्यों को देखने के बाद मैं उस परिणाम पर पहुँचता हूँ जहाँ मैंने पाया कि आजीवन हम जिससे नफरत करते हैं, आपसी मतभेद रखते हैं, बहस करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, छोटी मोटी चीजों पर लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जिनसे हम प्यार करते हैं, अंत में सब हमें एक ही जगह पर मिलते हैं। सभी की कब्र एक दूसरे के आसपास है, चाहे वह कल मरा हो, चाहे 600 साल पहले मरा हो या आगे जब भी किसी की मृत्यु लिखी हो। मृत्यु के बाद हम सब एक ही जगह पर मिलेंगे। इसलिए धर्म, धन, शक्ति इन सब के नाम पर जो कंपटीशन चलता है वह सब नहीं होना चाहिए। इस चर्च का अपना एक इतिहास है, लेकिन इस रॉयल चर्च को लेकर खास बात यह है कि पिछले 900 सालों से राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एबी में आयोजित होता आया है। सिर्फ यही नहीं, महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया। फिलहाल इस रॉयल चर्च को किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के चलते इस साल अप्रैल के अंत तक बंद किया गया है।